हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक नॉन टेक में। आज हम एम एस वर्ड के यू व्यू टैब को डिस्कस करते हैं। व्यू टैब सबसे पहले हम व्यू टैब के अंदर सब मेनू कितने कौन कौन से होते हैं हम उन्हें जानेंगे, जो रिबन पर दिखाई देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। व्यू के अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंट व्यू आता है, डॉक्यूमेंट व्यू। उसके बाद इमर्सिव, उसके बाद शो, उसके बाद आता है मूवमेंट, फिर आता है जूम, फिर आता है विंडो, फिर आता है स्प्लिट विंडो, उसके बाद आता है न्यू विंडो, और उसके बाद आता है हमारा मैक्रो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे व्यू टैब के अंदर डॉक्यूमेंट व्यू, इमर्सिव, शो, मूवमेंट, जूम, विंडो, स्प्लिट विंडो, न्यू विंडो, मैक्रो सब मेन्यू होते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि कौन से सब मेन्यू का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं। नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले लेते हैं हम डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट के व्यू के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसमें प्रिंट, लेआउट, सेकंड होता है फुल स्क्रीन व्यू, फुल स्क्रीन मोड व्यू, थर्ड होता है वेब लेआउट व्यू, और फोर्थ होता है आउटलाइन व्यू, और उसके बाद होता है हमारा ड्राफ्ट व्यू। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हम वन बाय वन करके डिटेल में समझते हैं कि इनका कार्य क्या होता है, कौन सा हमारा डॉक्यूमेंट या वेब डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ हमें किस तरह से दिखता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन मोड व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू होते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट व्यू में जो प्रिंट लेआउट है यह बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे ही हम प्रिंट में अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो हम प्रिंट करने पर हमें A4 साइज में वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है। अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो तभी चेंज होगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है। ठीक है, दूसरा, ये रीड मोड करने के लिए यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए हम फुल स्क्रीन मोड पर लगा सकते हैं। वेब लेआउट व्यू, अपने डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखना चाहते हो तो हम अपने डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देख सकते हैं। अब वेब पेज की तरह देख सकते हैं मतलब जैसे हम कोई भी वो वेबसाइट ओपन करते हैं, किसी भी तरह की कोई भी वेबसाइट, जैसे कि सरकारी रिजल्ट ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज जो हमें दिखाई देता है वो हमारा वेब पेज की तरह दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखना चाहते हैं तो वेब लेआउट व्यू पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को बुलेट फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो हम आउटलाइन व्यू पर क्लिक कर सकते हैं।
बुलेट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आउटलाइन व्यू में क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर हम आउटलाइन व्यू में मान लीजिए कोई हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक, इसमें आउटलाइन व्यू पर क्लिक करने के साथ ही हमें हर पैराग्राफ से पहले एक बुलेट लगी हुई नजर आएगी इस तरह से, ठीक। तो अगर हम अपने पैराग्राफ को बुलेट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आउटलाइन व्यू पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू वेब पेज की तरह ही होता है, वेब पेज की तरह होता है, ठीक है, वेब पेज की तरह होता है। आउटलाइन व्यू में बुलेट फॉर्म होती हैं, बुलेट फॉर्म लगी होती हैं, लग जाती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, लग जाती हैं डॉक्यूमेंट में। और ड्राफ्ट व्यू में बुलेट फॉर्म नहीं लगती, बस इतना अंतर है, बुलेट नहीं लगती है, इसे ध्यान रखेंगे। प्रिंट लेआउट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, प्रिंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे हम प्रिंट करते हैं तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट A4 साइज में प्रिंट होकर हमें मिल जाता है। फुल स्क्रीन मोड पर अपने डॉक्यूमेंट को हम पढ़ना चाहते हैं तो हम फुल स्क्रीन मोड पर लगा सकते हैं। वेब लेआउट व्यू पर लगाना चाहते हैं तो वेब पेज की तरह दिखाई देगा। आउटलाइन व्यू में देखना चाहते हैं तो हर पैराग्राफ के आगे एक बुलेट लगी हुई आ जाएगी। और ड्राफ्ट व्यू में देखना चाहते हैं तो ये वेब पेज की तरह दिखाई देगा। जैसे आउटलाइन व्यू में तो बुलेट लगी हुई आती है हमारे पैराग्राफ में, और ड्राफ्ट व्यू में देखना चाहते हैं तो इसमें बुलेट फॉर्म नहीं आएंगी, ऐसे ही दिखेगा सिंपल, जिस तरह से दिखेगा बुलेट आउटलाइन व्यू की तरह ही, लेकिन बुलेट फॉर्म नहीं दिखेंगी इसमें, ऐसे लिखा हुआ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट टैब को करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद आता है इमर्सिव। इमर्सिव टैब के अंदर दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है फोकस और दूसरा होता है इमर्सिव। इन्हें ध्यान से समझते हैं कि फोकस और इमर्सिव क्या है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को ब्लैक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, ब्लैक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो फोकस पर क्लिक कर देंगे और हमें अपना डॉक्यूमेंट ब्लैक स्क्रीन पर दिखाई देगा, ब्लैक स्क्रीन पर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम वापसी अपने इनिशियल डॉक्यूमेंट पे आना चाहते हैं जैसा पहले था उसी पर, तो पहले वापस आने के लिए एस्केप कीबोर्ड से एस्केप की दबा देंगे, जिससे हम पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, पूर्व डॉक्यूमेंट की स्थिति पर आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है इमर्सिव का काम क्या है? इमर्सिव या इमर्सिव रीडर भी कहते हैं इसे, इमर्सिव रीडर, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट खुला दिखता है, इसमें डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट जो भी लिखा है, टेक्स्ट खुला दिखता है, खुला दिखता है। जैसे मेरा नाम अजीत कुमार है, अगर हम इसे इमर्सिव रीडर के द्वारा देखना चाहते हैं तो ये इस तरह से दिखेगा, खुला दिखेगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में इमर्सिव रीडर पर देखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो
इस तरह से सीधा सीधा, या फिर कहते हैं इनमें गैप आ जाता है। ठीक है, अब हम थर्ड ऑप्शन को समझते हैं, सो। सो में 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है रूल्स, दूसरा होता है ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइंस, और थर्ड ऑप्शन होता है नेविगेशन पैनल, नेविगेशन पैनल, नेविगेशन पैनल। ठीक है, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट पर रूलर को देखना चाहते हैं, रूलर को, रूलर के स्केल को देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम रूल्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमें अपना डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखाई देगा। मान लीजिए ये कोई हमारा पैराग्राफ है और हमने इस पर रूल्स पर क्लिक कर दिया, यानी कि क्लिक करने का मतलब इस पर शो हो जाएगा। शो होने पे इस पर इस तरह से स्केल दिखाई देगा। ये क्यों करते हैं? अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट की मार्जिन सेट करनी हो तो हम इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट पर ग्रिड लाइंस ऑन करवानी है, ग्रिड लाइंस शो करनी हो, दिखानी हो, तो हम ग्रिड लाइन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ग्रिड लाइंस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट पर अगर हम ग्रिड लाइन का मतलब है कुछ क्षैतिज रेखा होती हैं, कुछ वर्टिकल रेखा होती हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट पे इस तरह से लाइनें आ जाएंगी। ठीक, इसके बाद नेविगेशन पैनल मैंने ये पहले भी बता चुका हूं कि नेविगेशन पैनल को ओपन करने के लिए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन आते हैं हमारे। एक आता है फाइंड का, एक आता है रिप्लेस का, और एक आता है हमारा गो टू का। ठीक है, इन्हें मैं बता चुका हूं डिटेल में पहले। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट टैब को नेक्स्ट पेज पर करते हैं। उसके बाद आता है मूवमेंट के अंतर्गत हम अपने डॉक्यूमेंट को 2 तरीके से देख सकते हैं। नंबर 1, वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल ऑप्शन आता है एक, और एक आता है हमारा स्लाइड। वर्टिकल और स्लाइड क्या होता है, अब हम इन्हें समझते हैं। वर्टिकल में हम अपने डॉक्यूमेंट को वर्टिकल फॉर्म में देख सकते हैं। वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर वर्टिकल देख सकते हैं। वर्टिकल देख सकते हैं कैसे? मान लीजिए कोई हमारा डॉक्यूमेंट है और वो 3 पेज का है। ठीक, तो हमें वो इस तरह से दिखाई देगा अगर हम वर्टिकल फॉर्म को प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये पेज 1, पेज 2, पेज 3 वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म हमारे राइट हैंड पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 स्क्रॉल बार होते हैं, उनके द्वारा हम इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, और वर्टिकल जो होता है, ये वर्टिकल फॉर्म में ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब स्वतः ही, यानी कि कंप्यूटर में ऑटोमेटिक ही पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम स्लाइड, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को
अपने डॉक्यूमेंट को स्लाइड के रूप में देखना चाहते हैं, स्लाइड के रूप में देखना चाहते हैं तो स्लाइड के रूप में भी देख सकते हैं, स्लाइड के रूप में देख सकते हैं। स्लाइड के रूप में मतलब मान लीजिए हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले हमें ये दिखेगा 1, उसके बाद नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 3। इस तरह से ये स्लाइड बाय स्लाइड वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर खड़ा, ठीक है। और स्लाइड बाय स्लाइड ये हमारा हॉरिजॉन्टल की तरह दिखता है, ठीक है। ये स्लाइड बाय स्लाइड दिखे हमारा डॉक्यूमेंट और ये इसमें हमारा वर्टिकल दिखेगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है जूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझेंगे जूम क्या होता है, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट को छोटा और बड़ा, डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जूम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए प्रयोग करते हैं और इसको डॉक्यूमेंट को हम छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक। तो अब जो बताने चाह रहा हूं उसे ध्यान से समझेंगे। डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम। हेलो दोस्तों, जूम इन का मतलब होता है जूम को बड़ा करना या डॉक्यूमेंट को बड़ा करके देखना, ठीक। और जूम आउट का मतलब होता है जूम को छोटा करना या डॉक्यूमेंट को छोटा करके देखना, ठीक है दोस्तों। अब हम जूम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं विंडो को। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा विंडो के अंदर एक ऑप्शन आता है स्विच विंडो। इसका वर्क क्या होता है? इसमें विंडो की अदला बदली की जा सकती है, विंडो की अदला बदली कर सकते हैं, कैसे? मान लीजिए हम जैसे अपने फ़ोन में या फिर डॉक्यूमेंट हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल खोल देते हैं। मान लीजिए एक गूगल की खोल दी, एक सरकारी रिजल्ट की खोल दी, एक ऑनलाइन फॉर्म की खोल दी और अलग अलग इसी तरह से कई फाइल खोल दी हमने, ठीक। तो उन फाइलों को हम स्विच विंडो की तरह अलग अलग उनकी अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है। यदि एक से ज़्यादा, इसे लिख लेते हैं, एक से ज़्यादा फाइल्स ओपन हैं, तब उनके बीच अदला बदली कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विंडो में सिर्फ इतना ही है कि इसमें एक स्विच विंडो होती है और जितनी भी हमारी फाइलें ओपन होती हैं उन्हें हम उनकी अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है हमारा, एक तो होगा स्विच विंडो, सेकंड आ गया हमारा स्प्लिट विंडो के बारे में समझते हैं कि स्प्लिट विंडो क्या आता है।
स्प्लिट विंडो का मतलब हुआ है बांटना। ठीक, जब एक ही फाइल को दो भागों में देखना हो तब हम स्प्लिट विंडो का प्रयोग करते हैं। स्प्लिट विंडो का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर हमारी कोई इस तरह से विंडो है, ठीक, हम कार्य कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर और ये हमारी विंडो एक ही है। जैसे ही हम स्प्लिट विंडो पर क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो या डॉक्यूमेंट जो है ये दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम ऊपर भी काम कर सकते हैं और नीचे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा होगा स्प्लिट विंडो। अब नेक्स्ट आता है थर्ड आता है न्यू विंडो। इसमें न्यू फाइल या न्यू विंडो को ओपन करने के लिए न्यू फाइल या न्यू विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है, ओपन करना। हेलो दोस्तों, अब हम मैक्रो ऑप्शन को पढ़ते हैं। मैक्रो एक रिकॉर्डिंग टूल होता है, इसे सीरीज ऑफ कमांड भी कहते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट की, मैक्रो की शॉर्ट की होती है Alt + F8। इसे ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली पूछ ली जाती है एग्जाम में। और ये एक रिकॉर्डिंग टूल होता है, इसे सीरीज ऑफ कमांड भी कहते हैं और इसकी शॉर्ट की Alt + F8 होता है। F8 का प्रयोग करते हैं। मैक्रो का प्रयोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली वर्क, यानी कि बार बार किया जाने वाला काम को करने के लिए मैक्रोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें निम्न ऑप्शन आते हैं। एक आता है रिकॉर्ड मैक्रो या मैक्रोज। दूसरा आता है नेम मैक्रो। तीसरा आता है माउस क्लिक या शॉर्ट की। और फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा माउस क्लिक या शॉर्ट की। और फोर्थ आता है स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैक्रो को किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं या फिर रिकॉर्डिंग हम किस तरह से करते हैं ये समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे ही मैक्रो ओपन करेंगे तो उसके अंदर मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड व्यू आएगा। रिकॉर्ड व्यू पर हम क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद मैक्रो का नाम लिखेंगे, मैक्रो नेम। उसके बाद एक असाइन करेंगे, शॉर्ट की, अपने द्वारा कोई शॉर्ट की असाइन करेंगे। ठीक है, कोई भी शॉर्ट की बना सकते हैं अपने द्वारा जो हमें वैल्यूएबल, यानी कि हम अपनी तरफ से जो हमें अच्छा लगे हम उस शॉर्ट की को बना सकते हैं मैक्रो के लिए, चलाने के लिए। फिर जो इसकी हम रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि किस बेस पर या किस सब्जेक्ट पर हमने मैक्रो की रिकॉर्डिंग की है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्डिंग करने के बाद में हम माउस क्लिक या शॉर्ट की Alt + F8, ठीक है, F8 पर क्लिक करते हैं तो हमारी मैक्रोज रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों,
जब हमारी मैक्रो से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उस पर एक सिंबल इस तरह का बना हुआ आएगा। इससे हमें पता चल जाती है कि हमारी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गई है। इसे ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं सीडी की तरह कोई ऑप्शन दिखाई देता है, सीडी। ठीक है, सीडी की तरह, यह सीडी की तरह, सीडी की तरह सिंबल बन जाता है, सिंबल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, मैक्रो की रिकॉर्डिंग जब हम स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे रिकॉर्डिंग के टाइम पर इस तरह का सिंबल बना आएगा। तो जब ये सिंबल बना आ जाता है तो समझ लो कि हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मान लीजिए कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। मान लीजिए हमें कोई पैराग्राफ लिखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो बार बार लिखना है, तो हम बार बार तो टाइप कर नहीं सकते, तो हम उसकी मैक्रो में जाकर उस पैराग्राफ की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसको मैक्रो में जाकर रिकॉर्ड व्यू पर उसका मैक्रो का नाम दे देते हैं, उसके एक शॉर्ट की बना लेते हैं और डिस्क्रिप्शन में और पैराग्राफ जो भी टाइटल है जिसके बारे में हमें रिकॉर्डिंग करनी है उसके बारे में लिख देते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद में हमारे वो सेव हो जाती है उसी नाम से। और हमें इन फ्यूचर कभी भी जब भी हमें उस पर पैराग्राफ या बहुत सारे पैराग्राफ बनाने हैं तो हम इस मैक्रो के थ्रू बहुत सारे, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो रिकॉर्डिंग के द्वारा जैसे ही माउस पर क्लिक करेंगे तो वो टाइप होता हुआ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मैक्रो कंप्लीट होता है और लास्ट ऑप्शन रहता है इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एमएस वर्ड की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टीज में एमएस वर्ड की प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन, एमएस वर्ड की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टूल्स आता है हमारा हेल्प का। लास्ट है हमारा व्यू के बाद में हेल्प। हेल्प को करने के बाद में हमारा एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। हेल्प के अंदर निम्न ऑप्शन आते हैं। एक आता है हेल्प के अंदर आता है कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, फीडबैक, शो, ट्रेनिंग और लास्ट ऑप्शन होता है हमारा व्हाट्स न्यू। अब इन ऑप्शनों का कार्य क्या होता है हेल्प के अंदर। हेल्प, अगर हमें एमएस वर्ड की कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक, या कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है या फिर हमें किसी भी तरह की हेल्प की आवश्यकता है तो हम फंक्शन की F1 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। F1 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं हेल्प के लिए। ठीक, कॉन्टैक्ट सपोर्ट के लिए हम एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट को एमएस वर्ड में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको मैसेज लिख सकते हैं। फीडबैक, हमें एमएस वर्ड कैसा लगा या उसके फीचर्स के बारे में अगर हम फीडबैक देना चाहते हैं तो हम बाय मैसेज के द्वारा फीडबैक देख सकते हैं। शो ट्रेनिंग, अगर हमें एमएस वर्ड में कोई भी टैब समझ नहीं आ रहा है कि कोई किस तरह से टैब कार्य करता है तो हम इसमें ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, वीडियोज़ बनी होती हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। वो लास्ट आ रहा है व्हाट्स न्यू, यानी कि अपडेटेड वर्जन की नया क्या है। अब तक जो भी एमएस वर्ड, मान लीजिए कोई 2016 चल रहा है तो अपडेटेड वर्जन या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ है वो इसमें व्हाट्स न्यू के अंदर लिखी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा एमएस वर्ड पूरी तरह कंप्लीट हो गया है अच्छे से। ठीक है, ये हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया है और हम अब जब नेक्स्ट क्लास की वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एमएस वर्ड की अब तक फाइल से लेके हेल्प तक जितनी भी शॉर्ट की प्रयोग हुई हैं या फिर प्रयोग होती हैं, ठीक है, एमएस वर्ड को चलाने के लिए हर टैब में जो भी हैं
हम उनका प्रयोग करेंगे, उनको एक एक करके समझेंगे डिटेल में, ठीक है। पहले MS वर्ड की सीखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे MS एक्सेल, ठीक। तो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी शॉर्ट की। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।